हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो भी बच्चों आप सभी लोग? जी बिल्कुल अच्छे होंगे आप सभी लोग। और चलिए बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग काफी टाइम से वेट कर रहे थे बच्चों, तो वो डेट बच्चों आ चुकी है आपकी। दिल्ली में दोस्तों आप सभी लोगों का जो ड्रीम रहता है जॉब करने का, वो बच्चों आपके एट प्रेजेंट में आपके पास में है बच्चों। यानी कि कहते हैं ना बच्चों कि एक जॉब बच्चों हमारी मुट्ठी में, तो वो बच्चों आज अपना जो आपका सपना है वो साकार होने जा रहा है बच्चों। क्योंकि दिल्ली में बच्चों आपकी काफी सारी वैकेंसी निकली है और इसको बच्चों हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं, बट अगेन बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूं दोस्तों किस तरीके से इसमें बच्चों क्या होने वाला है, सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इसमें सिलेबस रहेगा, जो कि बच्चों पहले नोटिफिकेशन में नहीं आया था। ठीक है, निगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली है बच्चों, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है बच्चों, ये सब चीजें बच्चों आज आप सभी लोग हमसे जान पाएंगे। ठीक है ना, बिल्कुल। और कौन सी क्लासेस बच्चों हमारे द्वारा इसकी तैयार करी जाएंगी आप सभी लोगों के लिए, जिससे बच्चों आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो वो भी बच्चों मैं अनाउंस करूंगा बच्चों आज आपके लिए। और टाइपिंग में बच्चों यानी कि इंग्लिश का कौन सा फॉन्ट आता है, ठीक है, हिंदी का बच्चों कौन सा फॉन्ट आता है, वो दोनों चीजें बच्चों मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, वो सभी बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में बच्चों इसे शेयर कर देना भाई अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी बच्चों आप सभी लोगों के पास में है। ठीक है जी। मैं बात करूं बच्चों आपके डीएसएसबी जो आपकी दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है, और ये बच्चों आपका नोटिफिकेशन 2023 बच्चों आपका दिसंबर में आया था लास्ट। ठीक है ना भाई, यस सर। और ये बच्चों आपका कंप्लीटली मैंने आपको बताया था कि जो आपकी दोस्तों इसमें कौन सी है, पोस्ट कोड 802/2023 के आसपास में। ठीक है, ये आपका दोस्तों एक एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट कोड होता है। हाँ जी, 9 जनवरी बच्चों, 9 जनवरी को बच्चों इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। यस सर, आ चुका है। ठीक है, हाँ भाई, जिसके बारे में बच्चों मैं आज आपको सामने बताने जा रहा हूं कि बच्चों इसमें क्या क्या चीजें हैं। बाकी जिस भी स्टूडेंट्स ने देख लिया वो बच्चों उसके लिए हेल्पफुल होगा, नहीं देखा है, कोई भी इशू रहा हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट्स कर देना, चाहे टेलीग्राम पर कर देना, जी बिल्कुल, जहां पर भी आपको अच्छा लगे। तो 9 जनवरी से लेकर बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्म को 7 फरवरी तक भर पाएंगे। ठीक है भाई, यस सर। और बच्चों इसकी जो मात्र फीस है वो कितनी रखी गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जी बच्चों, इसमें कितनी पोस्ट है मैं आपको दिखा देता हूं। काफी अच्छी पोस्ट है बच्चों। किसी के पास में 10th पास हो, कोई बच्चों 12th पास हो, कोई बच्चों ग्रेजुएशन हो, कोई भी बच्चों किसी के पास में किसी का टेक्निकल सर्टिफिकेट हो, तो वो बच्चों सभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे ये वाला। जी सर। तो सर कैसे कैसे होगा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर बच्चों डीएसएसबी के बच्चों वेरियस पोस्ट सर, जिसमें कौन कौन सी हैं, एलडीसी है जी, जूनियर असिस्टेंट है, यस सर, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है बच्चों, यस सर, जूनियर स्टेनोग्राफर की है बच्चों, हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश में हो बच्चों। ठीक है ना, एलडीसी दोस्तों आपकी है कलर कम टाइपिस्ट की जी, और जूनियर स्टेनोग्राफर की है बच्चों, और स्टेनोग्राफर की एंड असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की है बच्चों आपकी ये सभी पोस्ट। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। तो बच्चों ये वाली वैकेंसी जो आज आपकी आई है ना, ये वाली, ये बच्चों उन बच्चों के लिए ज्यादा अच्छी होंगी साबित जिनकी बच्चों टाइपिंग की स्पीड बच्चों काफी अच्छी होगी बच्चों। मैं आपको बता दूं, टाइपिंग प्लस बच्चों पेपर तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। तो जिसके पास में बच्चों टाइपिंग होती है उनके लिए बच्चों बहुत हेल्पफुल होगी। एक बच्चा तो वो होता है बच्चों जिसका पेपर तो बहुत अच्छा होता है, तैयार भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेता है, बट उसकी टाइपिंग नहीं तैयार हो पाती, तो जिसकी वजह से वो रह जाता है। तो ये उसके लिए है बच्चों जिनकी दोनों चीजें बहुत अच्छी होंगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर बच्चों जो पोस्ट है मैंने आपको बताई, एलडीसी की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जी। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों पोस्ट कोड 802/2023। बच्चों मैं इस पे क्यों आपका इतना बर्डन दे रहा हूं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि बच्चों इसका भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों पोस्ट कोड 802/2023। ठीक है ना, सीरियल नंबर 1 ग्रेड 4th बच्चों जूनियर असिस्टेंट की है। आपके डिपार्टमेंट भी लिखे हुए हैं बच्चों, आपको कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करनी है। ठीक है ना, और इसका जो पे लेवल है बच्चों बहुत काफी अच्छा है, लेवल 2 बच्चों। ऐसी स्टेनोग्राफर का पे लेवल 4 है, स्टेनोग्राफर यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट मिलेगा। जो एलडीसी है बच्चों हिंदी और इंग्लिश वाली पोस्ट के लिए क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, उनके लिए बच्चों दिल्ली अर्बन सेल्टर जो होते हैं बच्चों, उसमें इंप्रूवमेंट बोर्ड में बच्चों आपको ये वैकेंसी है। ठीक है ना, और वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर बच्चों। यूआर की कितनी, अगर मैं बात करूं दोस्तों आपकी ग्रेड 4 की जूनियर असिस्टेंट की, सर 788 यूआर में है जी। अदर स्टेट बच्चों यूआर में ही फाइट करेंगे, बिल्कुल। और जो बच्चों होम स्टेट है, जिसका बच्चों गृह वाला राज्य होता है, तो जिसके पास में सर्टिफिकेट होता है, वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर ही है। दिल्ली वालों के लिए 500 पोस्ट है, एससी जो होता है बच्चों उसके लिए 194, एसटी के लिए 140 है, ईडब्ल्यूएस के लिए बच्चों 150 पोस्ट है। ठीक है ना, तो अदर स्टेट बच्चों वो फाइट करेंगे इसमें, कहां पर,
जी सर, अदर स्टेट जो फाइट करेगा बच्चों वो करेगा बच्चों किसमें, यूआर में। ठीक है जी, यूपी का हो कोई भी स्टूडेंट्स, चाहे बिहार का हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे बच्चों हरियाणा का हो, चाहे राजस्थान का, ठीक है ना, वो यूआर में ही फाइट करने वाला है। तो टोटल पोस्ट बच्चों बच्चों कितनी है, 1672। इसमें पीडब्ल्यूबीडी वालों की वैकेंसी, एक सर्विसमैन की भी बच्चों, और स्पोर्ट्स पर्सन की भी है। तो 200 और 104, और बच्चों देख रहे हो ना, काफी बड़ी वैकेंसी है बच्चों आप सभी लोगों के लिए, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। स्टेनोग्राफर में बच्चों जिसके पास में बच्चों जिसको स्टेनो आती है वो भी आप 143 वैकेंसी है, काफी अच्छी है भाई। एलडीसी की कितनी है भाई सर, एलडीसी की, सर एलडीसी की आपकी स्क्रीन पर बच्चों, ओ सॉरी एलओसी नहीं एलडीसी, ठीक है ना जी। तो वो कितनी है बच्चों, 107 पोस्ट है यूआर की, जी सर। और 69 पोस्ट है बच्चों ओबीसी की, 35 पोस्ट है बच्चों एससी की, और एसटी की कितनी है सर 19, और ये 26, इस तरीके से बच्चों 256 है, ठीक है ना जी। तो आप सभी लोगों के पास में बहुत अच्छा चांस है। बाय द वे आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप करिएगा बच्चों, 9 जनवरी से लेकर बच्चों जब भी आपको टाइम मिल जाए 7 फरवरी तक, ठीक है ना। मात्र 100 रुपए फीस होती है बच्चों डीएसएसबी की, ठीक है ना, मात्र 100 रुपए, ठीक है ना, बिल्कुल। आप सभी लोग देख पा रहे हैं बच्चों कौन कौन सी वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर है। अगर बच्चों डीटीसी में किसी को जॉब करनी है, दिल्ली टूरिज्म में जो आपका दोस्तों विभाग होता है जूनियर असिस्टेंट की, वो भी बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, 30 पोस्ट है बच्चों, ठीक है ना, जिसमें से यूआर की बच्चों 14 है, ठीक है ना बच्चों, ये यूआर वाला कॉलम था जी। एंड जूनियर स्टेनोग्राफर है, जूनियर असिस्टेंट है, एससीईआरटी में है बच्चों आपकी, इस तरीके से। तो आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप करिएगा जी। तो कुछ और भी देख लेते हैं बच्चों, आपकी एलडीसी की बच्चों आपकी ये रही एक, ठीक है ना, जूनियर असिस्टेंट की बच्चों ये रही, जूनियर स्टेनोग्राफर की बच्चों आपकी ये रही, ठीक है ना। तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा जी। जिसे करनी है बच्चों डीपीसी में, या फिर दोस्तों डीटीसी में जॉब करनी है, फिर डीपीसी में यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जो होती है जी। तो बाय द वे आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप जरूर कर लीजिएगा। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट जो आपकी है बच्चों ये रही, इसमें बच्चों आपकी पोस्ट कोड लेवल 2 है, और यूआर में बच्चों कितनी पोस्ट है सर, 44, 104 पोस्ट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऐसा करते हुए बच्चों जो टोटल पोस्ट आपकी निकल के आ रही है 2354 पोस्ट है बच्चों, ठीक है ना, 2354 पोस्ट है। और ये वैकेंसी बच्चों आपकी अकॉर्डिंग टू आपके दोस्तों नोटिफिकेशन में टेंटेटिव है दोस्तों, जो कि आपके बेसिक जो इनपुट मिलता है दोस्तों विभाग की तरफ से, उसके द्वारा जो दर्शाई गई है वो आपकी स्क्रीन पर है। ये बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं, ठीक है ना। चलो वो तो बात की बात है। तो आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप जरूर करिएगा बच्चों, मात्र 100 रुपए फीस है, ज्यादा बच्चों इसमें कोई वो तो है नहीं कि हाँ आपसे बहुत 1000 रुपए मांगे जा रहे हैं, नहीं। पर जो बच्चों इसकी क्वालिफिकेशन रखता हो वही फॉर्म को फिलअप कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सबसे पहले बच्चों आपकी स्क्रीन पर बच्चों पोस्ट कोड 802/2023 के अकॉर्डिंग बच्चों पहली पोस्ट ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट, G4 बच्चों जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें बच्चों आपकी 1627 वैकेंसी है, काफी बड़ी वैकेंसी है बच्चों आपकी इस वाली पोस्ट पे, ठीक है जी। यहाँ पे बच्चों आपसे मांगा हुआ है क्या बच्चों, आपसे मांगा हुआ एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो बच्चों आपसे मांगी हुई है वो है बच्चों आपकी इसेंशियल है, 12th पास होनी चाहिए बच्चों आप सभी लोग, ठीक है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी बोर्ड से बच्चों आपसे, बच्चों वो गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। और दूसरी चीज बच्चों जिसके पास में बच्चों इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आती हो, और या हिंदी में बच्चों 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग आती हो कंप्यूटर पे, तो आप आसानी से कर पाएंगे इसको, ठीक है ना। पेपर होगा बच्चों, पेपर के बाद में बच्चों आप सभी लोगों का स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होने के बाद में बच्चों आप सभी लोगों का जो बेसिक जो चीजें होती है बच्चों, जैसे और डिपार्टमेंट में मेडिकल, फिर डीवी, और फिर ज्वाइनिंग बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं बच्चों जो आपके एग्जाम में होने वाली हैं, और आपका दोस्तों जो एक प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना, जीरो से लेकर हीरो तक बनने का, तो वो बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पे स्केल कितना है बस ये बच्चों जो आपकी स्क्रीन पर है यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे जी, 19,900 से लेकर 63,200 तक लेवल 2 का बच्चों पे स्केल है। ग्रुप सी की पोस्ट है बच्चों, नॉन गैजेटेड ऑफिसर की है, ठीक है ना जी, ठीक है बच्चों, यस सर। दूसरी बच्चों जो आपकी 18 से लेकर 27 साल तक बच्चों इसकी एज है, और ओबीसी वालों के लिए मैं आपको बता दूं बच्चों 3 साल की गैप, और एससी वालों के लिए बच्चों आप सभी लोगों को पता होगा 5 साल का गैप, वही जो नॉर्मल आप सभी लोगों को पता होगा जी। बाकी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आगे चलते रहिए। सेकंड नंबर पे जो बच्चों आपकी पोस्ट आई है इसमें आई है बच्चों सर्विस डिपार्टमेंट की, जी सर, जिसमें बच्चों आप सभी लोगों की कितनी पोस्ट है सर, 143 पोस्ट है, ठीक है ना जी। और सर्विस डिपार्टमेंट में बच्चों आपकी जो पोस्ट है वो है बच्चों आपकी स्टेनोग्राफर की, ठीक है ना जी सर। तो 12वीं पास होना चाहिए, 80 वर्ड पर मिनट के साथ में बच्चों आपके शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ठीक है ना, और 40 वर्ड पर मिनट के साथ में बच्चों आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश की ऑन कंप्यूटर, ठीक है। सेम बच्चों आपका बस 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड, और 35 वर्ड पर मिनट बच्चों आपकी आनी चाहिए हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर पे, ठीक है ना। स्टेनो की बच्चों जो आपकी क्वालिफिकेशन वो आपकी स्क्रीन पर, जी सर।
पे स्केल बच्चों काफी अच्छा है अकॉर्डिंग टू जूनियर असिस्टेंट के 25,500 से लेकर 81,000 के आसपास में बच्चों इसका पे स्केल है। एज क्राइटेरिया बच्चों सेम है आपका, ठीक है ना, बिल्कुल सर। जो थर्ड नंबर पे बच्चों आपकी वो है बच्चों आपकी एलडीसी बच्चों, जिसमें 256 पोस्ट है जी। एलडीसी क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है ना, 12th पास होना चाहिए बच्चा। और टाइपिंग बिल्कुल सेम आपके पास में 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बच्चों आपके पास में आनी चाहिए इंग्लिश की ऑन कंप्यूटर, और 30 वर्ड पर मिनट के पास में बच्चों आपकी आनी चाहिए काय की हिंदी की, ठीक है ना। ये दोनों में से बच्चों आपकी कोई भी एक होनी चाहिए, ठीक है ना, जरूरी नहीं दोनों हो, कोई भी एक हो बच्चों, कोई भी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल बच्चों 100 में से बच्चों मैं आपको बता रहा हूं 90% के पास में बच्चों इंग्लिश ही होगी, ठीक है ना, 35 वर्ड पर मिनट वाली, ठीक है ना जी बिल्कुल। पे स्केल सेम है बच्चों आपका जूनियर असिस्टेंट की तरी हुई है बच्चों। तो बाय द वे बच्चों आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग फिलअप करिएगा जी। और यहाँ पे बच्चों 18 से लेकर 27 साल तक है ना, ये सर। बाकी दोस्तों स्टेनोग्राफर की फिर से अगेन टोटल पोस्ट 20 है। यहाँ पर बच्चों जो आपका है जूनियर स्टेनोग्राफर की बच्चों ये पोस्ट है, ठीक है, जिसमें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड है बच्चों, ठीक है ना जी। तो इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन बच्चों आपके जो मांगे हुए है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए बच्चों आपके पास में, ठीक है ना जी। आपका किसी भी बोर्ड से हो या फिर बच्चों किसी भी इंस्टीट्यूट से हो। और आपके पास में बच्चों स्टेनो की वैकेंसी है ना जी, हाँ जी, स्टेनो की वैकेंसी है। तो वही बच्चों आपका 80 वर्ड बच्चों आपके 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बच्चों आपको आनी चाहिए शॉर्ट हैंड जी, ठीक है। या सॉरी प्लस बच्चों आपको आनी चाहिए प्लस 40 वर्ड पर मिनट के साथ में बच्चों आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है ना, ये बच्चों आपका लिखा हुआ है, ठीक है जी। डन है बच्चों, यस सर। आगे देखते हैं बच्चों जो आपकी नेक्स्ट वाली जो पोस्ट वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट है बच्चों आपकी 40 पोस्ट है आपकी, ठीक है ना, 12th पास और आपकी बच्चों सेम है बच्चों, सेम, ठीक है ना जी। स्टेनोग्राफर बच्चों आपका 12th पास होना चाहिए और आपका स्टेनो वाली बात हो, ठीक है जी सर। और जूनियर असिस्टेंट फिर से अगेन बच्चों आपकी सेम है। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश में बच्चों, जूनियर स्टेनोग्राफर जो बच्चों इंग्लिश वाले स्टेनो जो सीखते हैं उनके लिए बच्चों मैं आपको बता देता हूं 12th पास होने चाहिए और आपको शॉर्ट हैंड की स्पीड 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना, WPM के हिसाब में होनी चाहिए। और 40 वर्ड बच्चों आपकी दोस्तों ऑन कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल सर। और इसका जो पे स्केल है बच्चों काफी अच्छा है, 25,000 से लेकर 81,000 के मिड में है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल सर। देन नेक्स्ट है बच्चों आपका डीपीसी यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है बच्चों, उसमें मैं आपको बात बताऊं तो जूनियर असिस्टेंट की टोटल 28 पोस्ट है बच्चों और 12th पास होना चाहिए। और बच्चों आपके पास में 30 वर्ड पर मिनट और 35 वर्ड पर मिनट बिल्कुल सेम इंग्लिश और बच्चों 30 आपकी हिंदी, ठीक है ना, कोई भी एक आपको आनी चाहिए जी सर। नेक्स्ट है बच्चों आपकी डीपीसी वही स्टेनोग्राफर की है, सेम है बच्चों आपकी स्क्रीन पर भी आपकी क्वालिफिकेशन, बाकी आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है जी। एक बच्चों आपकी एक मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस है बच्चों, गवर्नमेंट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की है ना जी। टोटल 10 पोस्ट है, 6 पोस्ट यूआर की है। मैं इसको ही देख रहा था बच्चों, MAIDS करके लिखा हुआ था ना कुछ, तो 12th पास पर बाकी आपकी वही टाइपिंग सेम है बच्चों आपका, ठीक है ना जी सर। तो चलिए बच्चों, तो ये सब चीजें आपके लिए जो मुझे बतानी थी। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट सीनियर सेकेंडरी का बच्चों आपके इसमें मांगा हुआ है क्या सर्टिफिकेट, और बच्चों आप सभी लोगों को आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी की बच्चों 30 वर्ड पर मिनट, जो भी आपको दोस्तों आती है उसमें से कोई एक, ठीक है ना। टोटल 104 पोस्ट है जी सर। तो बाय द वे बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लेंगे अपने अपने अकॉर्डिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है बच्चों इसमें क्या क्या रहने वाला है, ठीक है ना। इस फॉर्म को फिलअप करने की जो बच्चों लास्ट डेट आपकी दोस्तों 7 फरवरी तक है और रात के 12 बजे तक बच्चों यानी कि 11:59 तक इस फॉर्म को बच्चों लिंक आपका एक्टिवेट रहेगा। मात्र 100 रुपए फीस आपसे ली जा रही है बच्चों एक पोस्ट को भरने की, ठीक है ना जी। एक पोस्ट को बच्चों आप सभी लोग फॉर्म को फिलअप करने की बच्चों 100 रुपए फीस दे सकते हैं बस। अब बच्चों इसका जो एग्जाम स्कीम का जो पैटर्न है ना बच्चों वो देख लेते हैं क्या है। एग्जाम स्कीम जो है बच्चों उसका जो पैटर्न है ना बच्चों वो देख लेते हैं वो क्या है बच्चों आप सभी लोगों के लिए। ये लिखा हुआ है बच्चों आपका टायर 1, ठीक है ना, टायर वन फर्स्ट टायर जनरल फॉर द पोस्ट ऑफ द LDC, ठीक है सर। जूनियर असिस्टेंट, ठीक है सर। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, ठीक है सर। जूनियर स्टेनोग्राफर बच्चों आपकी सभी पोस्टों के लिए जो आपका जो टायर 1 होगा वो आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। उसका जो एग्जाम पैटर्न है वो ये रहा बच्चों 802/कोड 2023 के अकॉर्डिंग बच्चों इसका जो एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा जी। टोटल बच्चों आपका जो पूरा एग्जाम होगा वो 2 घंटे का होगा और 200 ही बच्चों आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 200 ही नंबर के होंगे, ठीक है ना जी। हाँ भाई कंफर्म है, 200 क्वेश्चन 200 ही नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन बच्चों कितने नंबर का सर, 1 नंबर का जी सर।
तो ग्रांड टोटल बच्चों 200 निकल के आ गया, यहां तक तो बच्चों ठीक है। तो सर सेक्शन ए के अकॉर्डिंग बच्चों जो आपका पूछा हुआ है ये रहा जी। मैं इसको हल्का सा बच्चों जूम कर लेता हूं जिससे आपको दिख जाए जी, एक सेकंड बस। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात तो यही है ना बच्चों, इसमें ये रही जी। यहां पे देखिएगा बच्चों आप सभी लोग, सबसे पहले लिखा हुआ बच्चों आपका जनरल अवेयरनेस। बच्चों जनरल अवेयरनेस के कितने क्वेश्चन आने आपके एग्जाम में? सर 35 क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, कितने? 35 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जीए के, बोले तो जनरल अवेयरनेस के। सेकंड नंबर पे बच्चों आपका आएगा रीजनिंग, जिसको बोलते हैं हम बच्चों रीजनिंग सीधी सीधी भाषा में। उसके भी बच्चों कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना जी। थर्ड नंबर पे बच्चों आपका आता है मैथ्स। मैथ्स में बच्चों आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी और डीआई इन्होंने स्पेशल में मेंशन कर रखा है, ठीक है ना। मैथ जो है बच्चों वो आएगा बच्चों आपका 35 मार्क्स का, ठीक है। सेम बच्चों आपकी जो रीजनिंग आएगी वो कितने मार्क्स से आएगी? 35 मार्क्स की। सेम बच्चों आपकी जो जनरल अवेयरनेस या फिर जीएस जो बोल देते हैं बच्चों, वो आएगी 35 मार्क्स की जी। हिंदी लैंग्वेज भी बच्चों इसमें आएगी आपकी, वो कितने नंबर की आएगी? सर 35 मार्क्स की। और सेम बच्चों आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी 35 मार्क्स की। तो दोनों चीजें बच्चों आपकी मेंशन है यहाँ पे, हाँ भाई, ठीक है जी। और फिफ्थ सिक्स नंबर पे बच्चों जो आपका आ जाता है वो आ जाता है बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के रिलेटेड बच्चों आपके क्वेश्चन, चाहे वो बच्चों आपके इंटरनेट की जानकारी ले रहे हो, चाहे सोशल मीडिया की जानकारी ले रहे हो, चाहे बच्चों आपके ऑफिस ऑटोमेशन की यानी कि एमएस ऑफिस की, या फिर बच्चों आपका एडोब की, या फिर बच्चों आपका इंटरनेट की, या फिर बच्चों आपका वेब सर्वर की, या फिर बच्चों आपकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बच्चों आपके बेसिक जानकारी एट प्रेजेंट बच्चों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बच्चों कंप्यूटर का क्या योगदान है, वो सारे क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपका होने वाला 25 मार्क्स का, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये सेशन है बच्चों आप सभी लोगों का। इसमें बच्चों बस वही दो बच्चे थोड़े से डाइवर्ट होंगे, जिसके हिंदी और इंग्लिश वाली बात आएगी बच्चों, इंग्लिश वाली और हिंदी वाली, बाकी सब एकदम ओके है, ठीक है, यस सर, ठीक है ना बच्चों जी। तो सभी स्टूडेंट्स बच्चों मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर मुझे इसकी क्लास चाहिए, मुझे इसकी क्लास चाहिए, जिसकी भी क्लास चाहिए आप मुझे एक बार जरूर बता दीजिएगा। मैं अभी अपनी दोस्तों टीम के साथ डिस्कस करके मैं आपको दोस्तों ऑन शेड्यूल आपको बता दूंगा कि बच्चों आपका पूरा क्लासेस का पैटर्न क्या रहने वाला हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैं बच्चों आप सभी लोगों के लिए अभी दोस्तों अनाउंस कर रहा हूं, कंप्यूटर से रिलेटेड बच्चों आपकी क्लासेस मैं लेके आ रहा हूं बच्चों, ठीक है ना। जितने भी बच्चों आपके क्वेश्चन बनने वाले ना इंटरनेट से रिलेटेड, आपके सोशल मीडिया, ऑफिस और दोस्तों ऑटोमेशन से, वो क्लासेस बच्चों मैं लेके आ रहा हूं बच्चों, 25 क्वेश्चन, ठीक है ना। बाकी दोस्तों आपकी मैथ्स की होगी तो वो भी बच्चों कोशिश करेंगे, पर आपका थोड़ा सा दोस्तों अपनी तरफ से क्या कहते हैं ना, एक इंटरेस्ट तो चाहिए, तो वो बच्चों हमें आपसे ही चाहिए। एक बार आप सभी लोग जरूर बताइएगा, ठीक है जी सर। आगे चलता हूं बच्चों, आपका इसमें आपका जो पेपर होगा ये बोथ ऑफ लैंग्वेज होने वाला है। सब सीधी बात तो बच्चों ये लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, देख पा रहे हैं भाई? यस सर देख पा रहे हैं। बोथ ऑफ लैंग्वेज बच्चों आपका ये पेपर होगा, ठीक है ना, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। हिंदी वाले हिंदी में दो, इंग्लिश वाले इंग्लिश में दो, ठीक है जी। और बच्चों आपका जो थर्ड वाली लाइन है, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज सब पैरा ऑफ 6 बिलो, वो दोस्तों नीचे देख लेंगे। वैसे आपको पता होगा यूआर में कितना चाहिए इनको, 45%, या फिर दोस्तों क्वालिफाई मार्क्स जो होने चाहिए 40%, इसमें से कोई सा एक होगा। सेम बच्चों आपका 5-5% आप कम कर लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आप इसको जो ना माथे पर लिख लेंगे अपने, यानी कि दिमाग में, 0.25 मार्क्स की बच्चों इसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना भाई। 0.25 मार्क्स की बच्चों का देखा 1/4, ठीक है ना, बिल्कुल। डन है बच्चों जी। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो बच्चों 4 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो एक सही भी गलत हो गया। कहने का मतलब ये सब चीजें बच्चों आपकी हो चुकी है। स्किल और टेस्ट और एंड्यूरेशन टेस्ट जो होगा बच्चों आपका, वो जॉब के अकॉर्डिंग होने वाला है, जिसमें बच्चों आपकी टाइपिंग है टाइपिंग, जिसमें आपकी स्टेनो है स्टेनो, शॉर्ट हैंड होगी जी सर। हाँ भाई, आगे देख पा रहे हैं दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। आप जब फॉर्म को फिलअप करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग बच्चों कर पाएंगे कि सर मेरे पास में इसकी क्वालिफिकेशन है। और बाकी दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है जी। 6 नंबर का बच्चों आपका पैरा ये रहा, जिसमें जनरल और यूआर बच्चों 40%, ओबीसी दिल्ली वालों के लिए 35% और SC ST के लिए 30%। इतने जरूरी हैं, इतने बच्चों क्या कहते हैं ना उसको, कंपलसरी हैं, ठीक है जी। चलिए, और बाकी दोस्तों हम्म, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, वन कैंडिडेट हैज बीन एलोकेटेड ऑफ द फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस पर एज पर मेरिट, ही या सी विल बी नॉट कंसिडर्ड ऑफ सब सिक्वेंस। तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे आपके लिए जो चीजें हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो बाय द वे चलो इसे छोड़ देंगे आप सभी लोग, ठीक है ना जी, ठीक है बच्चों। तो
आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग बच्चों इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बाकी एज का रिलैक्सेशन आपकी स्क्रीन पर है। जो बच्चे ओवर एज हो जाते हैं उनके लिए SC ST 5 साल, OBC 3 साल, बाकी बच्चों जो जो भी होते हैं 10 प्लस ही है, ठीक है ना, 10 प्लस ही है, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग इसको करेंगे और देखेंगे जी, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों, जो भी चीजें थी आपके लिए जो मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी। और तैयार रहिएगा बच्चों आप सभी लोग, मेरे द्वारा बच्चों आपको कंप्यूटर की क्लासेस बहुत बेस्ट वे में कराई जाएंगी। बाकी आप सभी लोग मैं टीम के साथ में कंसल्ट करके आपको बताऊंगा कि आपके और क्लासेस बच्चों, और आप भी थोड़ा सा बर्डन कराइएगा कि सर मैथ की क्लास लेके आओ, सर कंप्यूटर की लेके आओ, सर रीजनिंग की लेके आओ, जो भी आपको लगे बच्चों, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, बिल्कुल बच्चों। चलिए बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में। बाकी दोस्तों आप सभी लोग अच्छे रहो, मस्त रहो और तैयारी करते रहो।